अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉलिस क्लाउड की जो ऐप है इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया है जो कि बहुत कमाल का उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसमें चेंजेस किए हैं और फीचर भी कुछ ऐड हुए हैं, जैसे कि अपडेट अपने इन्वर्टर का जो अपने फर्मवेयर अपडेट करना है उससे रिलेटेड, और एनिमेशन जो हैं वो चेंज हुई हैं और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सॉलिस क्लाउड की ऐप अपडेट आपको आई होगी। मेरे पास आईफोन है, आपके पास अगर एंड्रॉयड है या जो भी फ़ोन है आपने उसको अपडेट कर लेना है अपनी ऐप को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी यही जो इंटरफेस है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपके पास भी इसी तरह से नज़र आएगा। ठीक है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है या गूगल प्ले स्टोर या जो भी आपके पास है उस पे जाके आपने अपनी जो सॉलिस क्लाउड की ऐप है उसको अपडेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पुराना लुक ही आएगी जैसे कि पहले है। मेरे पास ये कुछ प्लांट ऐड है, तो मेरे पास ये ओल्ड जो इंटरफेस है वही आ रहा है, आपके पास भी ऐसा ही आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है न्यू पे। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मी पे चले जाना है। मी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्राई द न्यू वर्जन। ठीक है, तो ट्राई द न्यू वर्जन को आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको आपने ऑन करना है। जो ही आप ऑन करेंगे तो आपके सामने देखें ज़रा जो इसका सारा यूज़र मैन इंटरफेस है वो सारा चेंज हो के आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ है, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो सबसे पहले बैक आते हैं और बैक आने के बाद मैं आपको ज़रा यहाँ दिखा दूँ। तो ओवरव्यू पे आते हैं, नीचे जो ये टैब्स आपको नज़र आ रही हैं ये 5 टैब्स हैं। सबसे पहले प्लांट है। प्लांट में आएंगे तो देखें यहाँ पे आपको इसकी लुक चेंज नज़र आएगी। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज नज़र आएंगे और ऊपर अब सबसे ऊपर आप देखें प्लांट है और इन्वर्टर ऊपर आ गया है, बैटरी ऊपर वाली साइड पे चली गई है और डाटा लॉगर ऊपर आ गया है। ठीक है, और भी ये ऊपर चीज़ें देखें ज़रा सबसे टॉप पे। ठीक है, तो मैं प्लांट में रहता हूँ और उसके बाद अगर इवेंट पे आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे इवेंट नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आप इवेंट है, इवेंट के बाद आपको ओवरव्यू नज़र आएगा, सर्विसेज है, मी है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी प्लांट में चले जाते हैं हम। प्लांट में जैसे कि ये नीचे नज़र आ रहा है जी, इस पे मैं चला जाता हूँ आदि होम के नाम से। तो सबसे पहले जो चेंज आई है वो आई है यहाँ पे आप देखें कि जो एनिमेशन हमें पहले नज़र आती थी वो और तरह की थी। अब यहाँ पे देखें ये पीवी ऊपर आपको नज़र आएगी कि पीवी ऊपर से आ रही है और उसके बाद लोड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये उसके साथ ही, और उसके बाद आपको लोड ये नज़र आ गया। उसके बाद ग्रिड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ये एनिमेशन आपको नज़र आ रही है और बैटरी जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ यहीं पे आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो बटन है ये वाला, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप अपने पुराने ओल्डर व्यू को देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें सोलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ग्रिड नज़र आ रही है, यहाँ पे ग्रिड लोड है, स्मार्ट लोड है, बैटरी है और बैकअप लोड है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लेकिन जो नया इंटरफेस है तो हम उसी को ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये आपको पसंद नहीं आती तो ऊपर आपको यहाँ पे हैंड बर्गर आइकॉन है, तो ये 3 लाइनों वाला, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने चले जाना है यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस। नहीं, प्रेफरेंसेस में नहीं आप आएंगे, आप आएंगे रूफ़ टाइप के ऊपर। यहाँ पे आप आएंगे रूफ़ टाइप, तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी बिल्डिंग देखना चाहते हैं या आपके पास कौन सी फैक्ट्री है, ऑफिस है। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ऑफिस की बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, बंगला है या विला है। बाय डिफ़ॉल्ट विला है। मिसाल के तौर पे मैं ये फैक्ट्री की लुक, ये बिल्डिंग को सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ तो अब मेन पे देखिएगा ये बिल्डिंग चेंज हो गई है। ठीक है, मैं वापस वहीं पे जाता हूँ और रूफ़ टाइप को आके ऑफिस बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ
तो ये बिल्डिंग ज़रा आप देखिएगा, और इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग बदल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं वापस डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ। जो हमारी पहले थी बिल्डिंग रूफ टाइप और विला, सबसे पहला जो डिफ़ॉल्ट है नीचे दोस्तों, अपने आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे, ये आप नीचे सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है प्रायोरिटाइज 3D व्यू, ठीक है। इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है। ये वाला जो एंड ये है, इसको आपने ऑन ही रखना है, और जो बिल्डिंग आपने सेलेक्ट करनी है वो करके आपने सेव का बटन दबा देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे गौर से देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस हिस्से को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको वेदर नज़र आएगा, ये यहाँ पे सूरज है और ये वेदर नज़र आएगा। जो वेदर होगा, अगर क्लाउडी है तो आपको यहाँ पे क्लाउड्स नज़र आएंगे, अगर यहाँ पे सूरज है तो आपको वो नज़र आएगा। और ये बड़ा खूब इस कॉर्नर से नीचे की तरफ ये सारी एनिमेशन आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आप यहाँ इन्वर्टर की, ये इन्वर्टर बना हुआ है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो ये सीधा आपको इन्वर्टर के अंदर ले जाएगा, और इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी। ये डीसी है, एसी है, नीचे जनरेशन है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपको बैटरी की मिलेगी डिटेल, ग्रिड की मिलेगी, लोड की मिलेगी, जनरेटर की, और यानी कि सारी डिटेल मिलेगी। एनालिसिस पे आएंगे तो वो आप एनालिसिस देख सकते हैं। किसका देख सकते हैं? ये ऊपर जनरेशन सेलेक्टेड है, उसका देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यानी अलार्म देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, उस प्लांट की जिसके अंदर हम हैं इस टाइम, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि इसको देखें, ये जो लुक है इसकी, डेली डाटा, आज कितनी जो है वो जनरेशन हुई है, और यहाँ पे आपको आज की जनरेशन में बता देगा और बैटरी से रिलेटेड बताएगा, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपको कंजम्पशन नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कितनी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज हुई। उसके बाद नीचे जो है कैटेगरी आ जाती है जनरेशन की। इसके अंदर आप सारा देख सकते हैं कि इन्वर्टर ने आज कितना जनरेट किया, मंथली कितना किया, और आज तक टोटल कितना जनरेट किया। एसी कपलिंग मैं कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसी कपलिंग क्या होती है, वो लिहाजा 0 ही है। मैंने कोई और इसके साथ ग्रिड का सोर्स नहीं लगाया हुआ। उसके बाद आता है जनरेटर, तो जनरेटर भी मैंने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका दूसरा व्यू, ठीक है। वो होगा डे का, मंथ का, ईयर का, लाइफ टाइम का, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर देखें, ये चीज़ उन्होंने अपडेट की है, ये इसका भी लुक चेंज की है। और इसको प्रेफर देखें, यहाँ से आप चेंज करेंगे, ये लाइन में देखना चाहेंगे या फिर इसको गोल राउंड शेप में देखना चाहेंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाएगा कि टोटल कंजम्पशन कितनी हुई है और टोटल जनरेशन कितनी हुई है। मैं प्रेफर करूँगा ये लाइन, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें। इसमें आपको बता देगा जी आज ऊपर कितनी जनरेशन हुई है, नीचे टोटल कितनी कंजम्पशन हुई है, और ग्रिड को फीड कितना हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आके देखते हैं आपका इन्वर्टर इस टाइम ऑनलाइन है कि नहीं है, ये वो दिखाएगा आपको। और नीचे यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन नज़र आ रही हैं। कितनी नज़र आ रही हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तरह की नज़र आ रही हैं। तो इनको आपने ऐसे ऑन, एक टैप क्लिक करके ऑन, ये देखिए मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ कर रहा हूँ। नीचे देखें आप, चीज़ें ग्राफ ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा पीवी को ऑन करता हूँ, पीवी का ग्राफ आ गया, बैटरी का आ गया, लोड का आ गया। अगर आप यहाँ पे ऊपर आएँ और ये पैरामीटर पे आएँ तो यहाँ पे जो जो पैरामीटर देखना चाहते हैं, जैसे मैं स्मार्ट लोड देखना चाहता हूँ और बैकअप लोड भी देखना चाहता हूँ, ग्रिड लोड भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। और एसी कपल मेरे पास चूँकि नहीं है, मैं वो नहीं देखना चाहता, मैं ओके करता हूँ। तो अब नीचे देखें ज़रा, मेरे पास ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ये किस चीज़ की दिखा रहा है? आज की, टुडे की। यहाँ पे आप देखें, आज मैंने डे सेलेक्ट किया तो आज के हिसाब से वो मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे आपका ये लाइन भी होनी चाहिए सेलेक्ट कि कितने बजे यहाँ पे क्या सीन चल रहा था, पीवी कितनी आ रही थी, बैटरी कितनी थी, और लोड वगैरह की क्या डिटेल थी, और स्मार्ट लोड कितना चल रहा था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने मंथ के हिसाब से यानी कि पूरे दिन की देखनी है, तो अपने मंथ पे आना है और नीचे डेट पे क्लिक कर देना। जैसे आज 11 तारीख थी तो मैंने इस पर 11 पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे आपको डाटा बदल गया। अब आपको पूरे दिन का दिखा रहा है कि 11 तारीख को
33 जो यूनिट हैं वो बने। इंपोर्ट कितने किए हमने? 6.5 यूनिट। और चार्ज कितनी बैटरी हुई और डिस्चार्ज आज कितनी हुई है, एक्सपोर्ट कितने किए हैं। यहाँ पे आके आपको एक दफ़ा फिर इसमें जाना है और अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं उनको ऑन कर लेना है। जैसे मैं स्मॉल लोड को ऑन कर लेता हूँ, ग्रिड को कर लेता हूँ, बैकअप को कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखें सारी चीज़ें फिर बदल गई हैं। तो अब आपको दिन के हिसाब से ये फुल डिटेल बताएगा। जैसे अभी 11 तारीख है तो आज ये 11 तारीख का अब आपको कंप्लीट डाटा दिखा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट है, चार्ज है, इंपोर्ट है, बैकअप है, कंजम्पशन है, ठीक है। और स्मार्ट लोड भी बता रहा है आपको कि स्मार्ट लोड जो है उसका वो उस पे आज कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसकी भी लुक चेंज हो गई है, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें बैटरी का, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत कर दिया उन्होंने। अभी इस टाइम बैटरी का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आप देखें बैटरी जो है वो भी डिस्चार्ज हो रही है और कितने वाट से हो रही है, 161 वाट से हो रही है। और बैटरी की एसओसी कितनी है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इसके अंदर, ठीक है अभी क्लिक नहीं हो रहा, तो इस पर क्लिक करके बैटरी के अंदर हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और अब यहाँ पे ऊपर आपने ये एरो पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर एरो आपको नज़र आ रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको पूरा जो है वो सारा डिटेल बता देगा कि आपकी बैटरी इस टाइम उसका एसओसी क्या है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर कितनी है, पूरी डिटेल आपको नीचे आ जाएगी, एनालिसिस। और ये वही टैब्स हैं। मैं वापस आता हूँ बैक और अब आते हैं नीचे, ज़रा वेदर को डिस्कस कर लेते हैं। वेदर देखें आज का, कल का आपको यहीं पे वेदर बता रहा है कि कल क्लाउडी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ज़रा, उसके बाद आगे सनी है, आज भी सनी था। टेम्परेचर आपको नीचे दिखा रहा है, विंड, सनराइज़ उसका कितने बजे सूरज सनराइज़ और सनसेट का है, ह्यूमिडिटी क्या है, और नीचे एनवायरनमेंट बेनिफिट कि जो आपने जनरेशन की है उसका अभी तक कितना एनवायरनमेंट को फ़ायदा हुआ है, कितने ट्रीज़, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, और कितना आपने कोल यानी कि कोयला जो है अगर उसको जला के ये जनरेशन करते हैं तो कितने टन कोयला आपने सेव कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो फर्स्ट वाला पेज था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी तरह ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने आगे बताया, मैंने इन्वर्टर पे क्लिक किया, मैं इन्वर्टर में आ गया। अब आप यहाँ पे बैटरी पे क्लिक करेंगे तो आप बैटरी पे चले जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये बैटरी, ठीक है। यानी इस बैटरी पे आप क्लिक करेंगे तो बैटरी में आ जाएंगे, बैक करेंगे इन्वर्टर पे क्लिक करेंगे, इन्वर्टर की डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोड वाला मैं देख रहा था, लोड के ऊपर हमें कुछ नहीं मिल रहा कि हम उस पर क्लिक करके लोड को वापस। अच्छा, एक और चीज़ आपको दोस्तों मैं बता दूं जो अपने ध्यान रखना है कि इस वाले व्यू के अंदर आपको स्मार्ट लोड यानी हैवी लोड नहीं मिलेगा। अभी तक तो नहीं है, मे बी कि नेक्स्ट अपडेट आए तो उसमें ये वो भी दिखाना शुरू कर दें, ठीक है। तो पुरानी अगर आपने हैवी लोड को देखना है, स्मार्ट लोड को, तो यहाँ पे आके ये अपना व्यू जो है वो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाला बटन, ठीक है, ये इस बटन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपको पुराना व्यू दिखाएगा। नीचे जो हमने भी देखा बाकी सारा इंटरफेस सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बस बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका टेस्ट है, आपने इस पे रहना है, आपको ये पसंद है या फिर जो नया उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है ये आप देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ दोस्तों जो नीचे हमने अभी देखा वो सारा कुछ ये सारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। नीचे डिवाइसेस, अच्छा आप डिवाइसेस को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले व्यू में हमें डिवाइसेस किसी और तरह से नज़र आती थी। अब यहाँ पे देखें, मैंने इन्वर्टर पे करता हूँ तो सिर्फ इन्वर्टर नज़र आएगा, बैटरी पे करता हूँ सिर्फ बैटरी आएगी, डाटा लॉगर आएगी। तो मैं आल पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने मेरा जो है वो सारी डिटेल आ रही है कि कौन कौन सी मेरे मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन्वर्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं इन्वर्टर के अंदर जाके उसकी सारी डिटेल, जैसे हमने आगे देखा कि वो सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। वापस अगर मैं आता हूँ तो बैटरी पे जाता हूँ, वही वाला मुझे दोबारा मेन्यू खोल देगा जो हमने बैटरी को देखा, और डाटा लॉगर आपकी जो है उसका आपको बता देगा आईपी, ये वो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों।
तो अलार्म है, अगर कोई अलार्म आ रहा है उसकी हिस्ट्री आ रही है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी करंट में है कोई तो वो देख सकते हैं। अब आते हैं बात सेटिंग की। पहले हमने किसी और इन्वर्टर को कंट्रोल करना होता था, उसका जो है वो व्यू और तरह से आता था पुराने हमारे इंटरफेस में। इसके अंदर आप सेटिंग पे आएंगे, उस प्लांट में जो हमारा इस टाइम एक्टिव है, जैसे ऊपर मेरा भी ये आदि होम के नाम से है, तो मैं इसकी बेसिक इन्फो में जाऊंगा तो ये मुझे उस प्लांट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा, उसकी सारी डिटेल। और अगर मैंने इन्वर्टर को कंट्रोल करना है और उसकी सेटिंग में जाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अग्री करूँगा, अपना पासवर्ड दूंगा, तो इस इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो मैं ऑनलाइन बैठ के या दूसरी चाहे किसी जगह पे बैठा हूँ तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इवन कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं लेकिन वाईफाई की रेंज में है लेकिन ब्लूटूथ की रेंज में नहीं है, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया। अब वापस आते हैं, बैक पे आते हैं और नीचे इवेंट पे मैं आपको बता दूं कुछ मेन चीज़ें। क्रिटिकल में अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से यहाँ पे अलार्म है, अब आपको ये लिस्ट भी यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि पहले नहीं थी, कि ओवर वोल्टेज का अलार्म है और उसके अलावा बूस्ट फेल का है, और ये अब लिस्ट पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद वार्निंग है, तो कौन कौन सी वार्निंग आ सकती है, इन्फो से रिलेटेड है, अगर आपने किसी के बारे में इन्फो देखनी है तो वो इन्फो से रिलेटेड यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, वापस आते हैं ऑल पे, अलर्ट पे ऊपर अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर टॉप पे तो अलर्ट आपको नज़र आएंगी, और अलार्म पे क्लिक करेंगे तो अलार्म नज़र आएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे हमें टोटल बता रहा है, टोटल का मतलब है कि मेरे पास अभी टोटल कितने प्लांट हैं। मैं इसको आपको ऑन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लांट स्टेटस बता रहा है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी बता रहा है, और आज का जो बैटरी डेली चार्ज और डेली डिस्चार्ज बता रहा है, और आज की डेली यील्ड, यानी मेरे पास टोटल प्लांट जो हैं वो कितने हैं, ये सारे हैं। तो उन सारों का ओवरव्यू मुझे यहाँ पे इकट्ठा बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ओवरव्यू में नीचे आए तो नीचे भी, यानी कि ये अगर आपने अपने सारे जितने भी ये नीचे आप देखें मेरे पास ये इस टाइम प्लान लगे हुए, इन सारों को एक्यूमुलेटली देखना है, इकट्ठा देखना है, तो ये आपको यहाँ ओवरव्यू में दिखाएगा। सर्विसेज में आते हैं, पहले आपको ये इस कॉर्नर में नज़र आती थी और इसकी लुक और थी, यहाँ पे अब आपको वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में तो यहाँ से नहीं होती खैर, तो यहाँ पे आके डॉलर्स में जाके आप अपने इन्वर्टर की वारंटी 5 साल बढ़ा सकते हैं पैसे दे के। ठीक है, लोकल डिबगिंग जो है उसमें हम ब्लूटूथ और वाईफाई को कंट्रोल करते हैं, वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा नीचे हमारे हेल्प रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं मी के ऊपर, और मी पे जब आप आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ आपने देखनी है, लिखा हुआ है ट्राई द न्यू वर्जन, अभी हमने ओपन किया हुआ है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको बंद करता हूँ तो वापस आता हूँ, तो देखें आपके सामने फिर वही सारा प्लांट हमारे सामने आ गया। ठीक है, जैसे कि पहले पुराना व्यू था। ठीक, तो आपने यहाँ से क्लोज को आपने ओपन कर देना है, और आपके सामने देखें सारा का सारा लुक जो है इसकी चेंज होगी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे ऊपर आपको स्टार नज़र आएगा, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसको मैंने फेवरेट में किया हुआ है। ठीक है, उसका भी आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम इसमें जाते हैं और सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट द ऐप टू एक्सेस द प्लांट। सपोज़ ये पीछे मैं बैक पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, मेरा जैसे घर का सपोज़ प्लांट है, ये वाला है या ये वाला है, तो मैं चाहता हूँ इनमें से जब भी मैं ऐप खोलूँ तो मेरा फेवरेट प्लांट जो है वो खुलना चाहिए। तो मैं आता हूँ मी पे और सेटिंग में, और यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, स्टार्ट द ऐप टू एक्सेस द प्लांट डिटेल। तो मैं इसमें आके सेलेक्ट प्लांट पे जाता हूँ, मेरे पास ये सारे प्लांट आ रहे हैं मेरे, तो मैं इनमें से जो चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ तो मैं सपोज़ ये प्लांट खुल जाए, ये खुल जाए, उस प्लांट को अपने सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, और ऊपर इसको ऑन कर देना है। ठीक है, स्टार्ट। तो अब होगा क्या कि मैं वापस आ जाता हूँ और इस ऐप को मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले प्लांट खुलेगा, और साथ ही वो वाला जो मेन प्लांट है जो मैंने अभी स्टार्टअप पे रखा था वो आ गया, ना कि ये डिटेल आई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिटेल आती है या फिर प्लांट वाली, लेकिन जब मैंने ऐप खोली तो मेरा मुतलका जो मेरा डिज़ायर्ड प्लांट था वो मेरे सामने खुल के सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने आपको सारा ब्रीफ कर दिया। इसमें जो ये नई चीज़ आई है, जैसे कि इसकी लुक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत कर दी, और पूरी
डिटेल बढ़ा दी है इन्होंने। यहाँ पे आप इसको ऐसे हाथ से मूव करेंगे तो ऊपर जो है वो डिटेल बदलेगी। और ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे अलार्म नज़र आ रही है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये आपको पहले भी शायद पता होगा कि जब आप यहाँ से इसको मूव करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा ये ऑनलाइन है, तो मैं अगर ये देखें इस टाइम पे ये ऊपर आपको यहाँ पे टाइम भी बताएगा। ये टाइम आपको यहाँ नज़र आएगा 14:45 पे अलार्म आया था। अलार्म मीन क्या था कि ग्रिड चली गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले भी देख पा रहे होंगे, लेकिन जो भाई नहीं पता जिनको, मैंने उनके लिए बता दिया ये, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे हाथ से इसको मूव करेंगे तो आपको बता देगा कि इस टाइम अलार्म आया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों डे वाइज आपने देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर डे पे हैं तो आप ये एरोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे लेफ़्ट राइट के, ठीक है। आपने यहाँ बैक डेट्स पे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर आपने जेन में रखने हैं। जौन सा भी व्यू देख रहे हैं आप, डे का, मंथ का, ईयर का, आपने पैरामीटर पे क्लिक कर देना है, क्योंकि पैरामीटर जब आप ईयर सेलेक्ट करेंगे तो देखें काफ़ी चीज़ डिसेबल है। अगर मैं ओके करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखें, मैं स्मार्ट लोड देखना चाहता हूँ कि मैंने पूरे साल में कितना स्मार्ट लोड यूज़ किया, नहीं नज़र आ रहा। तो मैं पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ और स्मार्ट लोड यहाँ से ऑन करके ओके करता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे स्मार्ट लोड नज़र आ रहा है, ये देखें ज़रा, ये ठीक है, ये स्मार्ट लोड ऑन हो गया। तो ये पैरामीटर के अंदर चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी देखनी है यहाँ से, जो भी व्यू ऊपर से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ें भी बता दी। तो अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मेन पेज पे हम देख लेते हैं, हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, हमने ये भी सारा डिस्कस कर लिया। ये आपको बाकी चीज़ें पता ही हैं। मेरा चूंकि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो मेरी यहाँ पे ऊपर सबसे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो आपके कुछ और, अच्छा शुरू में हमने एक बात की थी कि डिवाइस अपग्रेड की, यहाँ पे ये चीज़ भी आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। यहाँ पे ये चीज़ देखें ज़रा, डिवाइस अपग्रेड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है कि जी व्हेन स्विच ऑन द प्लेटफॉर्म विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू अपग्रेड योर डिवाइस फर्मवेयर। अगर आपने ये ऑन कर दिया है तो आप चाहे इन्वर्टर के पास है नहीं है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो जो लेटेस्ट फर्मवेयर है वो खुद ब खुद आपके इन्वर्टर को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो ये ऑन कर लें, नहीं चाहते तो ऑफ रखें। डिस्क्लेमर पे आप क्लिक करें, इसका एक डिस्क्लेमर आएगा, वो पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा होगा कि क्या क्या इशू आ सकता है। इन्वर्टर रीस्टार्ट हो सकता है, अगर रीस्टार्ट हुआ आपका जो घर में वाईफाई का राउटर है, ज़ाहिर है वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर वो बंद हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। या जब कभी आप इन्वर्टर के पास होंगे, आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके तो जो ब्रेकर हैं उन्हें बाईपास कर देना है, ठीक है। यानी कि ग्रिड से सिस्टम चालू कर देना है, ताकि वो रीस्टार्ट जब इन्वर्टर हो तो आपका घर फ्लक्चुएट ना करे, और जो वाईफाई है, राउटर है, वो भी बंद ना हो, ठीक है। तो फिर आप इसको ब्लूटूथ से जो है वो अपडेट कर ले। अगर आप चाहते हैं कि इससे आप ऑन रहना दे, मतलब यहाँ से आप चाहते हैं, तो फिर एक काम कीजिएगा, जो आपका राउटर है यानी कि इंटरनेट का, उसको आपने ऐसा मतलब कि उसका अरेंज करना है कि जब इन्वर्टर रीस्टार्ट हो तो आपका वाईफाई बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर ये ओके है, फिर आप इसे 100% ऑन रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बाकी हमने चीज़ें जो है वो सारी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये ऐप शेयरिंग, आप अपनी ऐप को इस QR कोड के थ्रू भी किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको आपके जो है वो ऐप का वर्जन नज़र आएगा। और पुश जो सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप देखें कि आप डिवाइस, आपको कौन कौन से मैसेजेस आने चाहिए और किस चीज़ पे आने चाहिए। जैसे कि ईमेल है तो ईमेल पे आना चाहिए कि मैसेज पे, मैंने अपना ईमेल यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, और मुझे कौन कौन से मैसेज आए वो मैंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि मुझे जब मेरा सिस्टम ऑफलाइन चला जाए मुझे उसका नोटिफिकेशन आए, मुझे एमरजेंसी अलार्म आए, ठीक है। बाकी मैंने जो जर्नल और हिंट को मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो आपने ये जो है अलार्म जो है वो यहाँ से आप इंस्टेंट पुश को आप ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर एक मैसेज आपको अभी अलार्म आया और उसका मैसेज चला गया है, तो वो रिपीट कितनी देर बाद हो, यानी कि अगर एक मसला आ गया है तो अगर वो 1 मिनट बाद ठीक हो जाता है, तो क्या आपको रिपीटेडली अलार्म बार बार आपके नोटिफिकेशन जाए कि ना जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद आए,
यानी कि अगर एक मसला भी हुआ है तो उसके 5 मिनट बाद आपको आए, 10 मिनट बाद आए, 20 मिनट के बाद आए, या फ़ौरन आए। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि मसला जो ही इन्वर्टर में आया 1 मिनट बाद वो खुद ही ठीक हो गया। तो आप चाहते हो यार मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, 5 मिनट बाद आए, चलो 5 मिनट के अंदर अगर वो ठीक हो गया तो मुझे मैसेज ना आए। कुछ लोग प्रेफर करते हैं यार मसला आने के 20 मिनट के बाद आए, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टेंट है, तो हम उसको इंस्टेंट ही रहने देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों बाकी मैंने आपको तकरीबन सारा बता दिया। एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। अ, यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कैटेगरीज इन्होंने कर दी हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास भी कंपनी का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जी आज की टोटल जो पैदावार है उसके हिसाब से मुझे दिखाए, या जो पावर रेशो उस हिसाब से फ़िल्टर करे, या डेली। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आज जिसकी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी थी उसने उस हिसाब से, जैसे कि हाईएस्ट यील्ड के हिसाब से, जो सबसे जिस मेरे प्लांट ने ज़्यादा बनाई उसने उसको देखे ऊपर ले आया, उस हिसाब से सॉर्ट कर दिया। जिसने सबसे कम बनाई है उस हिसाब से देखें जी ये वाला सिस्टम। ये तो खैर ऑफलाइन जा रहे हैं मेरे पास 2 सिस्टम। उसके बाद ये आता है फिर नीचे, तो यहाँ से आप उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट वाला है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं तो एक फ़िल्टर यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। तो इसमें देखें कि वो आपसे पूछता है कि डिस्प्ले रेंज कौन सी देनी है, गेस्ट के एसोसिएशन, उसके बाद प्लांट टाइप के हिसाब से आप फ़िल्टर करवाना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड या फिर सरप्लस, या यानी जो ग्रिड की टाइप है उसके अकॉर्डिंग, या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी। जैसे मैं कहता हूँ कि जी 1 से लेके 5 किलोवाट के जो सिस्टम है मुझे सिर्फ वो दिखाए, या 9 से 16 किलोवाट के जो सिस्टम है सिर्फ वो दिखाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने जो ये प्लांट्स हैं उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं खैर रीसेट कर देता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट है ऑल है मुझे सारे वही दिखाए, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ आपने देख लिया है। ऊपर मैंने आपको सारा जो है इसका इंटरफेस इस अपडेट का दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की जो ये वीडियो है इससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा, और आप जो लेटेस्ट ऐप है इसको एंजॉय कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों को आगे शेयर करें जिन जिन के पास सॉलिस का इन्वर्टर है, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।